अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक जुमला आप लोगों को देने जा रहा हूँ कि बेटियाँ मासूम होती हैं तो ख़तरनाक बीवियाँ कहाँ से आती हैं। दोस्तों, यही बेटियाँ किसी घर में जब ब्याई जाती हैं, किसी की बीवियाँ बनती हैं तो इनका दिमाग चेंज हो जाता है। इनका अपने ससुराल वालों के साथ रवैया मुख्तलिफ होता है। ये चाहती हैं कि पूरा सिस्टम, वहाँ जो 10-12 लोग हैं वो मेरी तरह हो जाएं, ना कि मैं उन 10-12 लोगों की तरह हो जाऊं। याद रखें, अगर कोई बेटी, कोई माँ मेरी ये बात सुन रही है, कोई बेटी अगर मेरी बात सुन रही है तो उससे गुजारिश करना चाहूँगा कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपने ये देखना है कि आपके जो रवैये हैं, उन रवैयों को आप किस तरह अपने ख़ानदान, अपने ससुराल वालों के रवैयों के साथ चेंज कर सकती हैं। क्योंकि वो 10 और 12 लोग तो आपके रवैये के साथ चेंज नहीं करेंगे, उनका एक मजमा है और आप अकेली हैं, तो आपको ही अपने रवैयों को थोड़ी सी चेंज लानी पड़ेगी आपके रवैयों में। ज़्यादातर ये बहुत इशू होता है हमारे कुछ लड़कों का कि वो जहाँ चाहते हैं वहाँ उनके रिश्ते नहीं कराए जाते और फिर उनका अपनी बीवी के साथ जो तल्लुकात होते हैं वो कुछ अच्छे नहीं होते। वो कुछ गुस्सीले अंदाज के साथ अपनी बीवियों के साथ पेश आते हैं। तो अगर आपका खामन थोड़ा सा गुस्सीला है, उसको गुस्सा आता है, तो आपने उसके दिल के अंदर अपनी मोहब्बत डालनी है। आपने ऐसा नरम गोशा उसके दिल के अंदर अपने लिए पैदा करना है कि वो आप पे गुस्सा भी ना करे, आपके साथ मोहब्बत, प्यार और आपको इज्जत दे। अगर आपका खामन आपके साथ होगा तो आपके ससुराल वाले सारे आपके खिलाफ हो जाएं तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये याद रखें, अगर आपका खामन आपके खिलाफ हो गया तो आपने बाकी सारे ससुराल वालों को अपने साथ कर लिया, तो फिर आपकी ज़िंदगी नहीं बनेगी। फिर आपके साथ ज़िंदगी में मुश्किलात होंगी, फिर आपकी ज़िंदगी के अंदर झगड़े भी होंगे, आपकी ज़िंदगी परेशानियों में चलती जाएगी। ये याद रखिएगा, हर इंसान ये चाहता है कि जब वो घर जाए तो उसको इज़्ज़त मिले, उसको सुकून मिले, उसको एहतराम मिले, उसको जो खाना उसने जो चीज़ें मुहैया की हैं आपको, उसको अच्छा इस्तेमाल करते हुए अच्छा खाना आप तैयार करें। जो चीज़ें वो बार कमा के आता है उसके पैसे की कदर की जाए, उसकी कदर की जाए, उसकी दौलत की कदर की जाए। उसने जो ज़राए आपको दी हैं उनको अच्छे इस्तेमाल में लाया जाए। तो ये एक मर्द की चाहत होती है, जो अगर आप उसको पूरा करती हैं तो वो आपके साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ पेश आ सकता है। दूसरी बात, औरत का हुस्न बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है एक मर्द को, उसके अंदर मोहब्बत डालता है, उसके अंदर प्यार डालता है। और हुस्न के साथ सिर्फ जिस्मानी हुस्न भी नहीं, बल्कि उसकी ज़बान का हुस्न भी बहुत लाजिम है। उसकी ज़बान के बोले हुए अल्फाज, औरत की ज़बान के बोले हुए अल्फाज मर्द पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं, ताकि मर्द के दिल के अंदर नरमी पैदा हो, उसके अंदर कुछ रहम पैदा हो, वो एक अच्छा इंसान बन के साबित होगा। अगर आप उसकी इज़्ज़त करेंगी, उसका एहतराम करेंगी, उसके माल की इज़्ज़त करेंगी, उसके मुस्तकबिल के बारे में उसकी बात को सुनेंगी। ये बात भी बहुत लाजिम है कि आप अपने खामन की बात को जब सुनती हैं, जब आप उसको इज़्ज़त दे रही होती हैं, तो वो आपके दिल के अंदर उसकी जब इज़्ज़त पैदा होती है तो वो ऑटोमेटिकली खामन के दिल के अंदर एक बीवी की इज़्ज़त पैदा हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर को जब आबाद करने की कोशिश करेंगी, आप अपने मैकों को भूल जाएं। फ़िलहाल आप 1 साल अपने ससुराल में रहें, अच्छे से कामकाज कीजिए। जो काम आपके ज़िम्मे लगाया जाता है, आप ऐसी मोहब्बत अपनी सास के यहाँ पैदा कीजिए कि वो आपको बेटी का दर्जा दे, उसको माँ समझ के काम कीजिए, उसकी माँ समझ के खिदमत कीजिए। अपने जो आपका वो खामद है, उसका जो बाप है, उसको अपना बाप समझ के उसकी खिदमत कीजिए। तो एक घर का सिस्टम आपने चलाना है। एक दिन होगा कि आप मालिक होंगी, जैसे कि आपकी
खामन की जो माँ जिस तरह मालिक है, एक दिन होगा कि आप भी मालिक होंगी। आपके जब बच्चे हो जाएंगे तो आप भी इस घर की मालिक होंगी, मालिका होंगी, आप ही की चलेगी। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि आप अपने खामन की दिल के अंदर मोहब्बत ज़रूर डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।